वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स और आपका स्कोर एकेडमी चैनल में एकदम स्वागत है। गाइस, आज हम इंग्लिश क्लास 9th का चैप्टर करने जा रहे हैं द बैगर। तो आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, एक बैगर है जिसका नाम लश्कॉफ है और उसका सामना होता है एक एडवोकेट सर्गी से। तो सर्गी और लश्कॉफ आपस में क्या बातें करते हैं और कैसे लश्कॉफ की लाइफ में एक ड्रास्टिक ट्रांजिशन आता है फ्रॉम अ बैगर टू अ हार्ड वर्किंग पर्सन। तो वो सारी जर्नी हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Sergey was an advocate. One day he came across a beggar. The beggar had dull, drunken eyes and red spot on either cheek. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक दिन सर्गी का सामना एक भिखारी से होता है और वो भिखारी देखने में बहुत ज़्यादा थका हुआ नजर आ रहा था। उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। उसके जो दोनों चीक्स थे वो रेड हो रहे थे। ही सेड दैट ही हैड ईटन नथिंग फॉर 3 days। और बैगर जो है वो सर्गी को क्या बताता है कि उसने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। He had no money for a lodging either. He said that he had been a village school teacher for 8 years. और यहाँ पे जो बैगर है वो सर्गी को एक स्टोरी बताता है कि वो क्यों भीख मांग रहा है, क्यों वो मजबूर हो गया ऐसा काम करने पर। वो सर्गी को बताता है कि वो पहले एक विलेज में स्कूल टीचर था और 8 सालों तक उसने जॉब करी एज अ टीचर। ही हैड लॉस्ट अ प्लेस ड्यू टू एन इंट्रिक। तो उसने बोला कि मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई थी क्योंकि मैं एक साजिश का शिकार हो गया था। मेरे ही कलीग्स ने आपस में कुछ स्ट्रेटेजी बनाई ऐसी, कुछ कॉन्सिपिरेंसी हुई जिस वजह से मुझे वहां से निकलना पड़ गया। ही हैड नथिंग टू डू फॉर अबाउट अ ईयर। अब वो कह रहा है कि 1 साल से मैंने कुछ भी नहीं किया। द एडवोकेट फेल्ट दैट ही हैड सीन द बैगर समवेयर बिफोर हिज आईज फेल बिफोर ऑन द बैगर्स पेयर ऑफ शूज। सर्गी को थोड़ा डाउट होता है। उसको लगता है कि उसने सेम पर्सन को 2 दिन पहले ही कहीं और देखा था। फिर वो ध्यान से उस बैगर के अपीयरेंस को देखता है। उसके शूज पे उसकी नजर जाती है। वन शूड डिफर फ्रॉम द अदर। और वो क्या देखता है सर्गी, क्या उस बैगर ने जो शूज पहन रखे थे वो अलग अलग साइज के पहने हुए थे। He suddenly remembered where he had seen him. He told the beggar that he had seen him in Sadovia Street. और अब वो बैगर को ये बताता सर्गी कि मैंने तुम्हें 2 दिन पहले सदोविया स्ट्रीट में भीख मांगते हुए देखा था। और उस टाइम पे तुमने मुझे कुछ डिफरेंट स्टोरी बताई थी भीख मांगने के पीछे। तुमने मुझे क्या बताया था? द बैगर हैड सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड। और उसके बाद सर्गी बताता है बैगर को कि तुमने मुझे उस टाइम पे ये स्टोरी बताई थी कि तुम एक स्टूडेंट थे और स्कूल से तुम्हें एक्सपेल कर दिया था, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, इसलिए तुम भीख मांग रहे हो। द बैगर वॉज टेकन अबैक, faltering in his speech. He denied having met the advocate earlier. और यहाँ पे साफ साफ जो बैगर है वो एकदम रिफ्यूज कर देता है सर्गी के मुंह पे ही कि मैं तो आपसे पहले कभी मिला ही नहीं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर मीटिंग ईच अदर। सर्गी वॉज एंग्री एंड थ्रेटन टू कॉल द पुलिस। इसके बाद सर्गी को गुस्सा जाता है। जाहिर सी बात है, सर्गी एक एडवोकेट था और एडवोकेट जो ये प्रोफेशन है, ये लोग झूठ बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। सर्गी हाइपर हो जाता है और वो धमकी देता है बैगर को कि अगर वो उसको सच नहीं बताएगा तो वो पुलिस को बुला लेगा। द बैगर हैड देन एडमिटेड दैट ही हैड लाइड टू हिम ऑन बोथ ओकेशंस। फाइनली यहाँ पे बैगर एडमिट कर लेता है सर्गी के सामने कि उसने जो दोनों ही स्टोरी उसको बताई वो बिल्कुल झूठी है। Formerly, he used to sing in a Russian choir and was sent away for drunkenness. और वो उसको ये बताता है कि वो पहले एक रशियन क्वायर यानी कि एक रशियन बैंड में काम करता था और उसकी पीने की वजह से, उसके ये जो हैबिट थी ड्रिंक करने की, उस वजह से उसको उस बैंड से बाहर निकाल दिया गया था। He asked Sergey what else he could do. Sergey replied that he must work. इसके बाद वो सर्गी से बोलता है कि ऐसे बंदे को कौन काम देगा जो इतना ज्यादा ड्रिंक करता हो। तो उसके बाद सर्गी जो है वो बैगर को ऑफर करता है एक जॉब, और वो जॉब होती है वुड कटिंग की। ठीक है। उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाता है और यहाँ पे एक थर्ड कैरेक्टर की एंट्री दिखाते हैं जिसका नाम है ओल्गा। सो हु वॉज ओल्गा? ओल्गा वॉज सर्गीज कुक। वो सर्गी की कुक थी। और फिर वो सर्गी ओल्गा को क्या बोलते हैं कि इस बैगर को वुड शेड ले जाओ वुड चॉप करने के लिए। तो जब ओल्गा बैगर को वुड शेड ले जाती है वुड चॉप करने के लिए, तो सर्गी इस चीज को नोटिस करते हैं कि ये जो बैगर है ये फिजिकली इतना ज्यादा वीक है ड्यू टू हिज ड्रंकनेस कि उसे ठीक से चला नहीं जा रहा। वो एक एक्स से यानी कि कुल्हाड़ी का वेट भी कैरी नहीं कर पा रहा और उससे एक भी वुडन लॉप जो है वो काटी नहीं गई। इसके बावजूद ओल्गा 1 घंटे बाद सर्गी के पास आती है और
उसको बताते कि सारी लकड़ियां काट दी गई है। तो खुशी से जो सर्गी है वो कुछ अमाउंट देता है लश्कॉफ को देने के लिए। यहाँ पे लश्कॉफ जो बैगर का नाम है, तो ओल्गा को वो हाफ अ रूबल देते हैं। तो हाफ अ रूबल इज इक्वल टू 50 कोपेक्स एंड 1 रूबल इज इक्वल टू 100 कोपेक्स। ये वहां की करेंसी है, जहाँ की स्टोरी है। तो सर्गी ओल्गा को हाफ अ रूबल देते हैं लश्कॉफ को देने के लिए, बैगर को देने के लिए। तो ओल्गा उसको दे आती है। इसके बाद सर्गी ओल्गा को ये भी बोलते हैं कि लश्कॉफ को ये बता देना कि अगर उसको काम चाहिए तो हम उसको रेगुलर बेसिस पे छोटा मोटा काम दे सकते हैं, और हर महीने के पहले दिन आके वो उनके लिए लकड़ियां काट दिया करेगा, और छोटा मोटा जो काम होता है जैसे कि कारपेट की डस्ट साफ करना और शैवल से स्नो को निकालना, छोटे मोटे काम हम उसको दे दिया करेंगे। इसके बाद से जो बैगर था वो सर्गी के यहाँ छोटा मोटा काम करने लगा था, और उसको हर छोटे मोटे काम करने के 30 to 40 कॉपेक्स ऑन एन एवरेज मिल जाया करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन सर्गी को अपना घर शिफ्ट करना पड़ा था, तो उसने कुछ लेबर्स भी बुलाए थे फर्नीचर शिफ्ट करने के लिए। फिर उसने लश्कॉफ को भी अपने पास बुलाया और ये कहा था कि थोड़ा वो फर्नीचर शिफ्ट कराने में उनकी हेल्प करा दे। इसके बाद सर्गी ये भी देख रहे थे कि जो लश्कॉफ है, जो बैगर है, वो बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो अपना फेस नीचे करके उन लेबर के पीछे बस ऐसी घूम रहा था, जस्ट लाइक अ शैडो। उसने कुछ भी काम नहीं किया था। इसके बावजूद भी सर्गी ने लश्कॉफ को बुला के 1 रूबल पकड़ा दिए, ठीक है, काम करने के लिए। वैसे उसने कुछ काम नहीं किया था, फिर भी उसने दे दिए थे सर्गी ने उसको अमाउंट। उसके बाद सर्गी ने लश्कॉफ को ये भी कहा था कि अब से वो उसको कुछ क्लीन वर्क देंगे, और उसने लश्कॉफ से पूछा कि तुम्हें कुछ लिखना आता है, पढ़ना आता है? तो लश्कॉफ बोलता है बिल्कुल आता है। तो सर्गी क्या करते हैं फिर, लश्कॉफ को एक लेटर दे देते हैं और वो बोलते हैं कि कल इसको मेरे फ्रेंड को जाके दे देना, वो तुम्हें कुछ कॉपी वर्क दे देगा। इसके बाद करते-करते 2 साल बीत गए, और उसके बाद सर्गी एक दिन मूवी थिएटर में मूवी की टिकट परचेज़ कर रहे थे। तभी उनकी वो नोटिस करते हैं कि उनके बाजू में एक लिटिल मैन, एक छोटा-सा आदमी ओवरकोट पहन के खड़ा हुआ है, और वो जो पेमेंट कर रहा था टिकट काउंटर पे, वो कॉपर कॉइन्स में कर रहा था। जब वो उसको ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लश्कॉफ है। तो वो लश्कॉफ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पे इन दोनों में बातचीत होती है। तो लश्कॉफ सर्गी को क्या बताता है कि अब वो एक नोटरी ऑफिस में काम कर रहे हैं, और 35 रूबल उनकी सैलरी है, तो अच्छा खासा वो अर्न भी कर रहे थे। और उन्होंने उसके बाद सर्गी ने लश्कॉफ को कहा कि जो भी लश्कॉफ आज है वो उनके बदौलत है, क्योंकि उन्होंने ही उसको जॉब दिया था अपने घर पे, और तब से लेके अब तक जो है लश्कॉफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आज वो इस मुकाम पर है। पर यहाँ पे लश्कॉफ थोड़ा डिनाई करता है सर्गी को। वो ये बोलता है कि आपने ठीक है, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे काम भी दिया, बट जो एक्चुअल क्रेडिट है इट गोज़ टू ओल्गा, क्योंकि ओल्गा ही एक ऐसी पर्सन थी मेरी लाइफ में जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया ऑन द अदर हैंड। अगर मैं ओल्गा की बात नहीं सुनता, अगर वो मुझे इतना नहीं सुनाती, इतना मुझ पे गुस्सा नहीं करती, तो शायद ही मैं इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुँच पाता। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है, और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।